मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर ये है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की है कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर, जिसमें सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट की इस गाइडलाइंस को, इस आदेश को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमारी हेल्थ के लिए ये सोच रही है, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन ताकि ये जो केसेस की चेन है जो बढ़ती जा रही है, ये चेन को टूटने के लिए उन्होंने लॉकडाउन को इशू कराया है वापस से। लेकिन ये भी देखा जाए कि जो आवाम है, गरीब आवाम है, वो कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। रोज़गारी बहुत ज़रूरी है। आदमी काम नहीं करेगा तो रोज़ी रोटी कहाँ से लाएगा? कौन इनके घर को चलाएगा? कौन इनके बच्चों की फ़ीस भरेगा? कौन इनका ख्याल रखेगा? कौन ध्यान देगा? इनके खर्चे, इनके एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? जो भाड़े पे रहते हैं उन कैसे घर का भाड़ा भरेंगे, दुकानों का भाड़ा भरेंगे? उनकी दुकानों में 4 काम करने वाले लोगों की पगार कैसे निकलेगी? तो बहुत प्रेशर है उन दुकान वालों के पर, सर पर। किसी को भी सड़क पे आकर प्रोटेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। कोई भी दुकान वाला काम धंधे के वक्त पर छोड़कर रास्ते पे आके प्रोटेस्ट करना नहीं चाहता। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं। भूख से वो ना मरे, उनके बच्चे ना मरे, इसीलिए कर रहे हैं। उनको कोरोना का डर नहीं है, उनको कोरोना से मरने का डर नहीं है। उनको डर है कि उनके बच्चे भूखे ना मर जाए। उनको इस चीज़ का डर है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट हमारी हेल्थ के लिए सोच रही है, हमारी फ़िक्र करते हुए उन्होंने लॉकडाउन को लागू किया है। लेकिन अगर केसेस बढ़ रहे हैं, आपको ये फ़िक्र है, और अगर आप रोज़गारी बंद कर दोगे, और अगर उस स्ट्रेस में लोगों की डिप्रेशन में जाके सुसाइड केसेस बढ़ेंगे और किसी की मौत होगी, उसकी ज़िम्मेदारी सरकार लेती है। कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। एक तरफ लॉकडाउन, एक तरफ जो रोज़गारी से लोग भूखे मर रहे, एट अ टाइम ये 2 प्रेशर को हैंडल करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होगा। सभी के घर है, सभी के घर में बच्चे हैं, सभी की रोज़ी रोटी कुछ ना कुछ छोटे मोटे कारोबार से चलती है। पूरी तरीके से बंद करना इस सिचुएशन पे सही नहीं है, क्योंकि मुमरा फ़िलहाल कंटामिनेटेड जोन में नहीं आता है। पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था, उस टाइम पे कंप्लीट लॉकडाउन ज़रूरी था, क्योंकि केसेस मुमरा से लेके पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में बहुत बढ़ रहे थे। लेकिन फ़िलहाल मुमरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 25, 26, 27 ऐसे केसेस आ रहे। दूसरे सिटी से अगर आप कंपेयर करोगे तो दूसरे सिटी से कंपेयर करके मुमरा काफ़ी बेटर चल रहा है। उसको देखते हुए मुमरा की इन गरीब आवाम को कुछ नहीं तो एक टाइम लिमिट्स बांधो कि दिन में 5 से 6 घंटा इनको चालू करने की परमिशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। तो कैसे वो उनका धंधा होगा? कहाँ से उनके घर में रोज़ी रोटी आएगी? किस तरीके से वो सर्वाइव करेंगे? तो लोगों में जिस तरीके से मार्केट में 2 दिन से गुलाब पाक मार्केट के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह 2 दिन से मार्केट के लोगों के बीच में अफरा तफरी मची हुई है, तो ये उन्हें शौक़ नहीं है। ये अपनी भूख पेट, अपनी आलो औलाद के लिए उतर कर इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो मैं अपील करती हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, गरीब आवाम पे ध्यान दें। एक लिमिट्स, एक टाइम लिमिट बॉन्ड करें कि आप दिन में 5 से 6 घंटा चालू रखें। इवन एंड ऑड का सिस्टम रखे जिस तरह पहले था, वो तो भी बेटर रहेगा। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन इस सिचुएशन पे अफोर्डेबल नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दें। इसी ताल्लुक से हमारे सारे कॉरपोरेटर्स ने मुमरा प्रभाग समिति की हमारी अध्यक्ष मैडम दीपाली भगत के साथ, उनके साथ मीटिंग हुई, सब चर्चा हुआ। वहाँ मार्केट के लोग भी थे, और इससे हमने हमारे कमिश्नर साहब को, कलेक्टर को, हमारे सारे कॉरपोरेटर्स ने मिलकर एक लेटर इशू किया है और मांग की है कि फ़िलहाल रमज़ान का महीना है और प्लीज़ आप लोग कुछ नहीं तो दिन में 5 से 6 घंटा चालू रखने की परमिशन दें। इंशाल्लाह उनका जैसा डिसीजन आता है, हम इन गरीब आवाम के साथ हैं, क्योंकि इनका दर्द हम महसूस करते हैं। इनसे, ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इनसे मेरा एक रिश्ता है इंसानियत का, और इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है।
क्योंकि इनका घर मरेगा, ये भूखे रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमें तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, जिनके साथ हम रोज़ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये हमारे ही लोग हैं। तो इनके ऊपर ध्यान देना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर एक झलक दे। प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम बाउंड्रीज़ रखें, लेकिन थोड़ा सा परमिशन दे कि कंप्लीट लॉकडाउन ना हो, सब लोग अपने अपने कारोबार को चालू करें, इवन एंड आउट तरीके से करें, मगर चालू करें। अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सारी खबरें आप तक पहुँचें।